व्हाट्स अप गाइस, रुद्रा हियर एंड वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म योगासाथी। सो गाइस, आज हम इस वीडियो के थ्रू फॉरवर्ड बेंडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाले है, क्योंकि दोस्तों हम में से बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसे हैं जो काफी लंबे टाइम से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो आप सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे या फिर आप प्रैक्टिस करते समय बहुत सारी मिस्टेक्स करें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू वो सभी इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस किस टेक्निक से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस करते समय कौन कौन सी मिस्टेक्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्द से जल्द इंप्रूव हो। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। So friends, if you are a yoga lover and wanted to learn different type of yogasana from basics to advanced level, then subscribe to our channel and also hit the bell icon to never miss an update from us, because this channel provide a lot of information about yogasana. So let's begin. दोस्तों फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए दो तरह की रोलिंग हम सभी मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जो कि पादहस्तासन में रोलिंग और टिटिबासन में रोलिंग है। और ये दोनों प्रैक्टिस बेस्ट भी है। मैं भी आपको इन दोनों प्रैक्टिस को अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करने के लिए रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीके से और सबसे जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं आपकी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पादहस्तासन की। दोस्तों जब हम पादहस्तासन में रोलिंग करते हैं तो तीन तरह की मिस्टेक्स करते हैं। पहला, हम अपनी बैक को सही तरीके से स्ट्रेच नहीं करते। जब हम रोलिंग कर रहे होते हैं हम ये सोचते हैं कि अगर सिर को पैरों में लगा दिया तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। हमें सबसे पहले अपने पेट को, फिर चेस्ट को, फिर ठोडी को इस तरीके से स्ट्रेच करना होगा, जिससे कि हमारी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो। दूसरी गलती दोस्तों, जब हम रोलिंग करते हैं तो अपने घुटनों को बेंड कर लेते हैं। जब हम अप एंड डाउन की मूवमेंट कर रहे होते हैं दोस्तों, वहां पे अपने घुटनों को हल्का हल्का मोड़ते हैं, जिस कारण हमारी हैमस्ट्रिंग मसल सही तरीके से स्ट्रेच नहीं होती और हमारी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे तरीके से इंप्रूव नहीं होती। हमें अपने घुटनों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अच्छी तरीके से रोलिंग करना है, ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे से स्ट्रेच हो और हमारी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से इंप्रूव हो। तीसरी गलती दोस्तों, तीसरी गलती करते हैं हम पैरों की पोजीशन। हम पैरों की पोजीशन को या तो अपने पंजों को आउटवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं या इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से सेट रखते हैं कि हमारे, या फिर दोनों पैरों के बीच में गैप ज्यादा बना लेते हैं, जिससे कि हमारा फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से इंप्रूव नहीं होती। हमें गैप बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रोलिंग कर रहे हो तो आप 4 उंगली का गैप रख सकते हो, लेकिन जब आप पादहस्तासन कर रहे हो तो बिल्कुल हमें गैप कम से कम रखने की कोशिश करना है। बिल्कुल इंच में हमें गैप रख सकते हैं, बस वो भी बैलेंसिंग के लिए, अगर आपका बैलेंस नहीं बना। नहीं तो कोशिश ये करो कि अपने पैरों को मिला के रख सको, और सबसे पहले पेट को टच करना है, उसके बाद चेस्ट को, उसके बाद अपने ठोडी को। इस तरीके से इस फॉरवर्ड बेंडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टिटिबासन की। दोस्तों टिटिबासन की रोलिंग करते समय भी हम ये 2-3 गलती करते हैं। पहला, अपनी पीठ को दोस्तों हम पीठ में कूप बना लेते हैं। अगर आप पीठ में कूप बना लोगे तो आपकी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं हो सकती। दूसरा, हमने घुटने, वही सेम दोस्तों, घुटनों में गैप बना लेते हैं या फिर घुटने मोड़ लेते हैं। दोस्तों अगर हमने घुटने मोड़ लिए तो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच नहीं होंगी, और हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच नहीं हुई तो फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इंप्रूव हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें घुटनों पर खास ध्यान रखना है। और तीसरी, पैरों की पोजीशन। दोस्तों पैरों की पोजीशन का भी बहुत जरूरी ध्यान रखना। दोस्तों पंजे बाहर या अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से इंप्रूव नहीं हो सकती। अगर इन 3 चीजों को, अगर इन दोनों प्रैक्टिस में अगर ध्यान रख के करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से और जल्द से जल्द इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना। योगासन से रिलेटेड कोई अगर दूसरी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक ये वीडियो को देखते रहो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।